अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान इंडिया से ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इसी तरह दुनिया का चौथा मुल्क भी है पाकिस्तान, जो कि पूरा कम्बाट एयर स्ट्राइक सिस्टम रखता है। और ये सिस्टम दोस्तों पाकिस्तान ने आजमाया भी था 2015 के अंदर। गालबन बताया जाता है जब पाकिस्तान ने जो तरीके तालिबान की दहशतगर्दी है इनके ठिकानों को निशाना बनाया था। तो इस तरह पाकिस्तान काफ़ी आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के ड्रोन्स और जो एक्सटर्नली पाकिस्तान ने ड्रोन बाई किए हैं इनके मुतल्लिक़ बताऊंगा। दोस्तों ये बात आप याद रखें कि हम इंडिया से ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे हैं। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान ने बड़ी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट करके दिखाई हैं। और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रही हैं। अगर पाकिस्तान नेवी की बात की जाए तो उनके पास स्कैन ईगल और उकाब नामी ड्रोन मौजूद हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के पहले अगर तो कम्बाट एयर स्ट्राइक ड्रोन की बात की जाए तो ये बुराक है। इसी तरह दोस्तों पाकिस्तान के हालिया कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात की जाए तो तुर्की के साथ पाकिस्तान को प्रोडक्शन करेगा अंका एरियल व्हीकल्स की। इसी तरह CH-4 चाइना से और विंग लॉन्ग भी चाइना से पाकिस्तान ने परचेज़ किए थे। तो इस तरह दोस्तों पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा आगे नज़र आता है। यहाँ दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इसलिए इतनी अहम है कि आज़रबाईजान ने जो भी हाल ही के अंदर आर्मेनिया को शिकस्त दी, इसमें ड्रोन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। ये कुछ 44 दिन जंग चली थी और इस 44 दिन के अंदर ड्रोन की वजह से ओवरऑल आज़रबाईजान को कामयाबी मिली। अब दोस्तों एक एक करके तमाम ड्रोन्स का मैं तज़किरा करूँगा। तो सबसे पहले बुराक। दोस्तों बुराक असल में इंटेलिजेंस सर्वेलेंस सिस्टम के लिए पाकिस्तान को चाहिए था और बाद में इसे कम्बाट कैपेबल भी बनाया गया था। 2009 में इसके ऊपर रिसर्च का आगाज़ किया गया और 2015 में इसे दुनिया के सामने रखा गया। इसकी तारीख दोस्तों कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान असल में अमेरिकन प्रीडेटर ड्रोन चाहता था, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी तो पाकिस्तान ने फिर चाइना की तरफ देखा। लेकिन चाइना के पास जो उस वक्त डिज़ाइन मौजूद थे वो पाकिस्तान मिलिट्री की जो रिक्वायरमेंट थी इसके ऊपर पूरा नहीं उतरते थे। तो तब पाकिस्तान ने सोचा कि अपना ही एक ड्रोन बनाया जाए और इंडिजिनसली इसे डेवलप किया जाए। तब दोस्तों दी नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन की जानिब से, जो कि एक सिविलियन रिसर्च फैसिलिटी है, तो इन्होंने दोस्तों स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के साथ कोलैबोरेशन की और पाकिस्तान एयर फोर्स के साथ कोलैबोरेशन करके बुराक को डिज़ाइन किया। ये दोस्तों अगर बुराक की बात की जाए तो ये चाइनीज़ CH-3 रेनबो और प्रीडेटर का एक कम्बिनेशन नज़र आता है। बुराक दोस्तों बर्क एयर टू सरफेस लेज़र गाइडेड मिसाइल भी साथ लेकर जाने की सलाहियत रखता है, जो कि कम्बाट ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। इसी तरह दोस्तों इसकी जो रिसेंबलेंस है ये अमेरिकन हेल फायर्ड मिसाइल के साथ मिलती है और इसी तरह चाइनीज़ मिसाइल के साथ भी मिलती है। अगर दोस्तों बुराक की रेंज की बात की जाए तो ये 1000 किलोमीटर बताई जाती है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये 215 किलोमीटर पर हावर है। और इसका जो सर्विस सीलिंग बनता है ये 7500 मीटर बनता है। अब दोस्तों पाकिस्तान के दूसरे ड्रोन्स की तरफ आ जाता हूँ। इसमें दूसरा जो सबसे अहम ड्रोन है इसका नाम है शापर। तो ये भी पाकिस्तान ने इंडिजिनसली डेवलप करके रखा है और पाकिस्तान की इन्वेंट्री के अंदर ये शामिल है। ये दोस्तों पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशन की जानिब से बनाया गया है और इसका अगर ओवरऑल लेंथ की बात की जाए तो ये 4.2 मीटर लेंथ रखता है। अगर इसके विंग स्पैन की बात की जाए यानी इनके परों की तो ये 6.6 मीटर तक बनती हैं। इसी तरह दोस्तों अगर तो इसके पर हावर किलोमीटर की बात की जाए तो ये कितना उड़ सकता है, तो 150 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से ये उड़ सकता है और कोई 7 घंटे तक ये ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ है वो अंजाम दे सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। इसी तरह दोस्तों इसके टेक ऑफ वेट की अगर बात की जाए तो ये 480 किलोग्राम है। अगर दोस्तों इसके ऑपरेटिंग अल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये 5000 मीटर तक है। और ये दोस्तों ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशन ने नेस्कॉम के साथ मिलकर बनाया था और 2013 के अंदर पाकिस्तान में ये पहली बार सामने आया था। अब दोस्तों इसके दूसरे वर्जन की बात करता हूँ जिसका नाम है शापर 2। तो ये इसी साल मार्च के अंदर सामने आया था और 2017 से इसके ऊपर काम जारी था। ये दोस्तों मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस किस्म का ड्रोन समझा जाता है और 14 हावर्स ये ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह अगर तो इसके अल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये 20,000 फीट तक बनती है
और दोस्तों इसका डेटा लिंक रेंज की अगर बात की जाए तो ये 300 किलोमीटर बनता है, यानी ये जो अपने इसका ऑफिस है या इसका जो कंट्रोल रूम है उसके साथ ये कनेक्ट रह सकता है 300 किलोमीटर दायरे के अंदर। इसी तरह दोस्तों इसे इस्तेमाल भी किया जाता है मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर और जो डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस होती हैं उसके अंदर भी। अब दोस्तों एक तीसरे जसूस ड्रोन की बात करता हूँ, इसका नाम है सतोमा जसूस 2। तो ये भी इंडिजिनसली डेवलप पाकिस्तान के अंदर किया गया है और पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंट्री के अंदर मौजूद है। ये ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है और ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों अगर इसकी ओवरऑल लेंथ की बात की जाए तो ये 4.27 मीटर बनती है और इसके विंग स्पैन की अगर बात की जाए तो ये 4.92 मीटर बनता है। अगर दोस्तों इसके वज़न की बात की जाए कि ये कितना वज़न लेकर जाने की सलाहियत रखता है तो 245 किलोग्राम तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है। अगर दोस्तों इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो ये 180 किलोमीटर बनती है और इसी तरह इसकी मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर बनती है। 6 घंटे तक दोस्तों ये ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है और इसका सर्विस जो एरिया सीलिंग बनता है ये 3480 मीटर बनता है। इसी तरह दोस्तों पाकिस्तान ने बड़े ही टॉप लेवल के ड्रोन बाहर वाली दुनिया से भी लिए, जिसमें गलेलियो इटली से लिया, CH-4 चाइना से और होंगलांग जो कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई 5 की तादाद के अंदर ले लिए हैं ऐसा रिपोर्ट होता है। तो पाकिस्तान फ्यूचर के अंदर मज़ीद लेगा। तो ये कुछ दोस्तों ड्रोन्स की इन्फॉर्मेशन थी जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद है और पाकिस्तान इंडिया से ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे बढ़ चुका है और इंडिया को इसका एहसास भी है और इंडियन असल में डरते भी इसी वजह से हैं। तो ये दोस्तों मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।